राम राम। आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा और आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। हरियाणा में कांग्रेस के संगठन गठन का इंतजार अब खत्म होने वाला है और यह कहा जा रहा है कि पार्टी इस बार प्रदेश में अपना संगठन तैयार करने के लिए पूरी तरह गंभीर है। कांग्रेस के संगठन के गठन की तैयारियां राहुल गांधी के हरियाणा दौरे से होंगी। दरअसल राहुल गांधी 4 जून को हरियाणा दौरे पर आ रहे हैं। चंडीगढ़ में राहुल गांधी के दौरे को लेकर कांग्रेस प्रदेश प्रभारी बीके हरिप्रसाद और प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। इस दौरान प्रदेश प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि राहुल गांधी 4 जून को हरियाणा आ रहे हैं। अपने हरियाणा दौरे के दौरान राहुल गांधी संगठन को लेकर सीनियर नेताओं के साथ बैठक करेंगे और इसके बाद 1 महीने में प्रदेश के सभी जिलों में अध्यक्ष बनने की संभावना है। इसके लिए हाईकमान और प्रदेश कांग्रेस ने सभी जिलों के लिए ऑब्जर्वर नियुक्त कर दिए हैं। ये ऑब्जर्वर एआईसीसी के ऑब्जर्वर के साथ जाएंगे और जिला अध्यक्ष बनाने का काम किया जाएगा। कांग्रेस प्रभारी और अध्यक्ष ने बताया है कि इसके लिए कांग्रेस का कोई भी नेता अप्लाई कर सकता है। ज्यादा आवेदन मिले तो चुनाव करवाया जाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कांग्रेस नेताओं ने सख्त लहजे में कहा कि अनुशासनहीनता करने वालों पर पार्टी की तरफ से कार्रवाई की जाएगी। ऐसे में अब हरियाणा कांग्रेस में संगठन को लेकर नई उम्मीद नजर आने लगी है और कांग्रेस की माने तो 1 महीने के अंदर पार्टी अपने जिला अध्यक्षों की नियुक्ति कर देगी। लेकिन इस बीच सवाल यहां पर बड़ा यह उठता है कि क्या राहुल गांधी के दौरे से हरियाणा कांग्रेस एकजुट हो पाएगी? कांग्रेस हाईकमान के दखल के बाद हरियाणा कांग्रेस अपना संगठन बना पाएगी? हरियाणा में जिलाध्यक्षों की नियुक्ति करना ऑब्जर्वर के लिए कितना आसान होगा? तो वहीं प्रदेश प्रभारी ने पहले ही अनुशासनहीनता का संदेश दिया है। तो क्या पार्टी में अभी भी जूतम पैजार का डर है? राहुल गांधी के दौरे और पार्टी के संगठन को लेकर बीजेपी नेताओं ने निशाना साधा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडौली ने कांग्रेस के संगठन और राहुल गांधी के दौरे पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस का संगठन कैसा है पूरे देश में सबको पता है। राहुल गांधी की सभी यात्रा फेल हुई है और राहुल गांधी कैसे कैसे बयान देते हैं ये सब समय समय पर सामने आता रहा है। वहीं राज्यसभा सांसद किरण चौधरी ने राहुल गांधी के दौरे को लेकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, जब तक भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं वे किसी और को आगे कांग्रेस में नहीं बढ़ने देंगे। कांग्रेस में कुछ भी नहीं बचा है और प्रदेश की जनता ने कांग्रेस को पूरी तरह से नकार दिया है। वहीं अनिल विज ने कहा कि कांग्रेस सीएलपी नियुक्त नहीं कर पा रही है, जो कि बहुत ही निराशाजनक है। आज बड़ी बहस में इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे इस विषय पर बातचीत करने के लिए और किस तरीके से कई सारे जो है वो बड़े सवाल इस वक्त निकलकर सामने आ रहे हैं कि जिस तरीके से राहुल गांधी एकजुटता के लिए प्रदेश पहुंच रहे हैं, क्या राहुल गांधी यहां पर एकजुटता का संदेश देंगे, पार्टी को एकजुट करते वो नजर आएंगे और ऑब्जर्वर के लिए कितनी आसान ये नियुक्तियां होंगी, ये भी एक बड़ा सवाल इस वक्त बनता हुआ नजर आ रहा है। और चेतावनी के मायने क्या अभी भी जूतम पैजार का डर है कि एक बार फिर से स्थितियां विपरीत जो हैं वो नजर आएंगी कांग्रेस के लिए? ये नया एक संगठन के लिए मजबूत करने के लिए राहुल गांधी का सोच है। इसको हम लोग जल्द से जल्द इस 1 महीने के अंदर इस प्रोसेस को कंप्लीट करेंगे। नया जिला अध्यक्ष आप 1 महीने के अंदर देख सकता है हरियाणा में, क्योंकि जैसे अध्यक्ष जी ने कहा 11 साल से हमारा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंस नहीं है, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के बॉडी नहीं है। सब पहले हम लोग डिस्ट्रिक्ट बना के ब्लॉक बना के फिर हम लोग प्रदेश में आ जाएंगे। 1 महीने का टाइम में हम पूरा प्रोसेस कंप्लीट करेंगे। जो हम लोग संगठन बनाने के लिए वर्किंग कमेटी का डिसीजन हुआ है बेलगाम और अहमदाबाद में, 2025 जो साल है पूरा संगठन के लिए है इस साल। इसके तहत हम लोग पायलट प्रोजेक्ट के तहत गुजरात में हम लोग इस डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी प्रेसिडेंट को नियुक्त करने के लिए एक प्रोसेस चालू किया है, वो पूरा भी हो चुका है। यही पैटर्न में गया है। हर एक जिले में एआईसीसी का एक ऑब्जर्वर रहेंगे और पीसीसी का 2, 3, 4 ऑब्जर्वर्स भी रहेंगे। उधर डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी जो पहले होता था वो सीएलपी और पीसीसी से कंसल्ट करके हम लोग डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट को नियुक्त करते थे। अभी इस बार
जो हम लोग डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बनाने जा रहा है, इसमें एक अलग तरीका हम लोगों ने किया है। इस प्रक्रिया में जो ऑब्जर्वर जाएंगे हर एक ज़िले में, वो ओपन कॉल देंगे। कोई भी आदमी 5 साल जो कांग्रेस में सेवा किया है, वो डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी प्रेसिडेंट के लिए अपना दावेदारी कर सकता है। 4 तारीख को हमारे नेता प्रतिपक्ष, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष माननीय श्री राहुल गांधी जी की हरियाणा पीसीसी ऑफिस में संगठन सृजन अभियान के लिए सभी एआईसीसी ऑब्जर्वर्स और पीसीसी ऑब्जर्वर्स को संबोधित करने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। हमारा मार्गदर्शन करने के लिए जो एआईसीसी ऑब्जर्वर्स जिनकी ड्यूटी लगी है, जो प्रत्येक जिले में जाएंगे, और उनके साथ पीसीसी की तरफ से भी 3 ऑब्जर्वर जाएंगे, और वो सभी जिलों में सभी से एप्लीकेशंस लेकर के जो भी जिला अध्यक्ष के लिए जो प्रभावी जो कार्यकर्ता हैं, उनके बारे में लिस्ट बना करके वो सूचित करेंगे, और उसको किस तरह से दिशा देनी है उसके लिए राहुल जी मार्गदर्शन करेंगे। उसमें उनके दिशा निर्देश के अनुसार ये सभी ऑब्जर्वर्स। कांग्रेस मजबूत है, लेकिन संगठन को मजबूत करने की जरूरत हमेशा से सालों से ये महसूस की गई। हमने भी इस बात को उठाया, हमारा कार्यकर्ता भी उठा रहा था, और मीडिया ने भी हमें हमेशा हमारे से ये सवाल पूछा, और मैंने हमेशा आपको फ्रैंकली कहा कि ये है कमी, और उस कमी को अब पूरा किया जाएगा तो हमें खुशी। आज पूरे देश में कांग्रेस का संगठन किस प्रकार का है ये सबको पता है, देश की जनता को भी पता है, मीडिया को भी पता है। अनेक ऐसे कार्यक्रम राहुल गांधी जी ने शुरू किए हैं, कई पदयात्राएं भी की हैं, सभी फेल हुई हैं, जनता ने नकारने का काम किया है। और समय समय पर जिस प्रकार की वो बयानबाजी करते हैं, आज जिस प्रकार से ऑपरेशन सिंदूर, जो आतंकवाद को ख़त्म करने की मुहिम पूरी दुनिया के देशों ने भारत की सराहना की है, वहीं कांग्रेस के लोगों ने उसकी भी बुराई करने का काम किया है। सभी पार्टियों ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़े रहने का वायदा किया, हर सरकार के निर्णय के साथ रहने का वायदा किया, लेकिन मीटिंग के बाद, मीटिंग में सब कुछ ठीक बोलते हैं, जब मीटिंग से बाहर आते हैं, पब्लिक में जाते हैं, तो वो दूसरी भाषा बोलने का काम करते हैं। भाई सारी उम्र कांग्रेस में बिता दिया, एक बात मैं तुम्हें बता, इनके पल्ले नहीं रहा कुछ भी। अब ये क्या संगठन बनाएंगे, आपस में तो ये लड़ाई झगड़े खत्म कर लें। अभी भी क्या कहते हैं, इनके घुसमपेल हो रही है सारी की सारी। हुड्डा जी जो हैं जगह देने के लिए तैयार नहीं नए लोगों को, तो किस तरह से संगठन बनेगा? वो जो है ना, जब तक नए लोगों को नया नहीं लेकर आओगे, नई ऊर्जा नहीं आएगी, कैसे आगे बढ़ सकता है? और हुड्डा जी का तो सबने देख ही लिया किस तरह से जो है वो तो सेटिंग की राजनीति करते हैं। अब वो सेटिंग की राजनीति के अंदर संगठन कहाँ से बनेगा? देखिए, वैसे तो राहुल गांधी जी जाएं, सोनिया गांधी जी जाएं, उनके और नेता जाएं, उनका इंटरनल मामला है, लेकिन आज अगर मैं कांग्रेस पार्टी की बात करूं तो नेतृत्वहीन है। राहुल गांधी जाएंगे, लेकिन राहुल गांधी जी को आज मेरे ख्याल से या तो ये नेता मानते नहीं, और नेतृत्वहीन जब कोई पार्टी होती है, कोई भी संगठन होता है, वो चल नहीं पाता। इसलिए निरंतर कांग्रेस पार्टी कमज़ोर हो रही है। आप देख सकते हैं कि हरियाणा के अंदर 7 महीने से ज़्यादा सरकार को बने हुए हो गए, और अब तक ये लोग अपना विपक्ष का नेता ही नहीं चुन पाए, और पिछले 11-12 साल से इनका कोई संगठन, जिला अध्यक्ष कोई और कुछ है ही नहीं। तो ये हालत ये है कि एक विश्वास खो चुकी पार्टी आज कांग्रेस पार्टी बन के रह गई है, और निरंतर जिसका ग्राफ नीचे गिर रहा है। चलो अब इस चर्चा की शुरुआत करेंगे। कुछ खास मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं, उनका परिचय मैं आपसे करवा दूं। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता विधु रावल जी जुड़े हैं।
कांग्रेस से प्रवक्ता सुखबीर जे तंवर जी जुड़े हैं, इनेलो से प्रवक्ता ओंकार सिंह जुड़े हैं और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार केसी मलकानिया जी जुड़े हैं। आप चारों मेहमानों का बहुत स्वागत है इस चर्चा में। चर्चा की शुरुआत जो है मैं विपक्ष से यानी कि सुखबीर जी आपसे करना चाहूंगा। जिस तरीके से राहुल गांधी का दौरा है लगातार चर्चाओं में बना हुआ है और लगातार ये कहा जा रहा है कि अब कांग्रेस में 11 साल के बाद संगठन जो है वो बनकर तैयार होगा, लेकिन सुखबीर जी क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी के दौरे के बाद जो स्थितियां हैं कांग्रेस की प्रदेश के अंदर वो ठीक हो पाएंगी? देखिए, जिस प्रकार से अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने वर्ष 2025 में जो संगठन ना के सिर्फ हरियाणा प्रदेश में अपितु समस्त राष्ट्र में संगठन को लेकर जिस तरह से संगठन सृजन अभियान चलाया है, उसी कड़ी में राहुल गांधी जी का हरियाणा आने का कार्यक्रम है 4 तारीख का। और ये हमारे सभी नेताओं ने इस बात को माना है कि संगठन की कमी रही है और जो ये 11 वर्ष से संगठन की कमी रही है, अब जिस तरह से युद्ध स्तर पर विषय चल रहा है, जिस तरह से केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं और जैसे हरियाणा प्रदेश से भी पर्यवेक्षक नियुक्त हो गए, और इसके बाद जैसा कि बताया हमारे प्रभारी जी ने और प्रदेश अध्यक्ष ने कि 4 तारीख को जो भी दिशा निर्देश होंगे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी के, उसके अनुसार इस महीने में जो संगठन का विषय है वो निश्चित तौर पे पूरा हो जाएगा। जी चलिए, सुखबीर जी जिस तरीके से आप जिक्र कर रहे हैं कि संगठन का काम जो है वो जल्द ही पूरा होगा, विधु रावल जी मैं आपका रुख करूंगा। जिस तरीके से जहां एक और कांग्रेस के द्वारा संगठन बनाने की तैयारी जो है पूरी की जा रही है, ऐसे में क्या रावल साहब आपको ये लगता है कि कांग्रेस का संगठन बनकर तैयार होगा तो मुश्किलें थोड़ी बीजेपी के लिए भी होंगी? क्योंकि अगर पिछले विधानसभा चुनाव को लेकर बात की जाए, जाहिर तौर पर बीजेपी की सरकार बनी, पूर्ण बहुमत की सरकार बनी, लेकिन टफ कॉम्पिटिशन कांग्रेस ने दिया था। देखिए अभिषेक जी, आपको नमस्कार और आपके माध्यम से इंडिया न्यूज देख रहे सभी दर्शकों को और जो पैनल पर हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं उनको भी नमस्ते। मैं उम्मीद कर रहा हूं मेरी आवाज ठीक ठाक आ रही है। बिल्कुल विधु रावल जी। देखिए, कांग्रेस के संगठन मजबूत होने से भाजपा को फर्क पड़ेगा ये तो खुद कांग्रेस ही नहीं मानती जी। कांग्रेस के पिछले लगभग 8-9 महीने के बयान आप उठाकर देख लीजिए। उनके नेता दर नेता जब आप माइक लगाकर उनसे पूछते थे कि क्या संगठन ना होने के कारण सरकार नहीं आई, तो वो मना कर देते थे, नहीं हमारा तो संगठन की कोई आवश्यकता है ही नहीं हमें। अब तक तो यही बोलते थे। फिर उसके बाद जो है आप लोग सवाल करते थे नहीं भाजपा का इतना विराट विशाल संगठन है, उसके बदले क्या? अभी पीछे तक पिछले हफ्ते ही शायद जो शुक्रवार या शनिवार को, शुक्रवार या वीरवार को हमारी आप ही के चैनल पर जो चर्चा हो रही थी, वहां तो आपके चैनल पर कांग्रेस के जो प्रवक्ता आए थे वो ये कह गए कि बेशक कागजों में संगठन नहीं है हमारा, लेकिन धरातल पर बड़ा जबरदस्त संगठन है। तो मतलब वो ये कहना कि पहले से ही है तो फिर अब नया क्या हो रहा है? तो कुल मिलाकर ये विरोधाभासी बातें हैं। लेकिन अभिषेक जी, मैं कांग्रेस के बारे में ना तो रुचि रखता हूं, ना कांग्रेस के विषयों पर मैं ज्यादा टिप्पणी करना चाहता हूं। मैं बल्कि मैं उस बड़े जो बहुसंख्यक जो है, जो जनता है, उनमें से आता हूं जो कांग्रेस को नकार चुकी है, जिसके लिए कांग्रेस में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है ये एक इररेलेवेंट विषय है कांग्रेस के अंदरूनी संगठन की। जहां तक बात करें, मैं इस बात में जरूर इंटरेस्टेड हूं कि कौन व्यक्ति आ रहा है, किस व्यक्ति पर आप चर्चा कर रहे हैं। जो व्यक्ति जिस व्यक्ति पर चर्चा हो रही है कि कोई व्यक्ति आ रहा है, ये वही व्यक्ति है, ये वही राहुल गांधी है जिसको नाम लेकर, जिसके बयान को पाकिस्तान ने अपने डोजियर में शामिल कर विदेश में दिया है। यानी कि अपनी बात को साबित करने के लिए राहुल गांधी की स्टेटमेंट लगाकर पाकिस्तान ने जो है डोजियर बनाकर विदेश में अपने दिए हैं अपना बचाव करने के लिए। ये वही राहुल गांधी हैं जिसके सवाल और अभिषेक क्या इस चर्चा से इस बात का कोई संदर्भ है? ठीक है, सुखबीर जी पूरा टाइम दिया था मैंने। सुखबीर जी मैंने भी आपको पूरा टाइम दिया था, एक बार सुन लेते, वापस लौटूंगा मैं आपके पास से, रिएक्शन में आपसे ही लूंगा मैं। सुखबीर जी एक मिनट, सुखबीर जी मेरी बात सुनिए आप। सुखबीर जी मेरी बात सुनिए, मैंने आपको पूरा समझ दिया था, बस सुन लेते हैं, फिर मैं लौटूंगा। देखिए रिएक्शन के लिए पूरा टाइम दूंगा मैं आपको। कान खोल के सुनना पड़ेगा, संदर्भ बता रहा हूं मैं सुन लीजिए सुखबीर जी क्या बात कर रही है?
सुखबीर जी आप तथ्यों के साथ जवाब दीजिएगा ना। सुखबीर जी मैंने क्या जिक्र किया? सुखबीर जी आप मुझे सुनिए। सुखबीर जी आप विधु जी को नहीं, मुझे सुनिए 1 मिनट। सुखबीर जी देखिए, इस तरीके से चर्चा नहीं चल पाएगी। मैंने आपसे क्या कहा कि आप तथ्यों के साथ जवाब दीजिएगा, मैं आपके पास ही आऊंगा। जो विधु जी कह रहे हैं, जो भी आरोप लगा रहे हैं, उनका जवाब तो मैं नहीं दूंगा, प्रवक्ता आप हैं कांग्रेस के, सीधे तौर पर आप ही देंगे। मैं आप ही के पास आऊंगा, बस थोड़ा इंतजार करिए अपने समय का, मैं आऊंगा आपके पास। विधु जी अपनी बात कंप्लीट करें। मेरी बात ना सुनी, जिसने शुरू की मेरी बात ना सुनी हो, अचानक से जागा होगा, उसने उसका संदर्भ पूछना बनता है, और मैं दर्शकों के बेनिफिट के लिए संदर्भ बता देता हूँ। मैंने यहीं से बात कहनी शुरू की। मैं ये भी बताएंगे, भाई बात बताने दो। सुखबीर जी सुन लीजिए। सुखबीर जी ये डिबेट करने का तरीका मंत्री ने क्या पाकिस्तान के बारे अरे में भाई, कहा था? मैं वो कि उस हमने पर आऊंगा, आकर फिर संदर्भ हमला करने से पहले संदर्भ नहीं चाहिए, पाकिस्तान को बता दिया, संदर्भ ये नहीं संदर्भ बताओ आप। ऐसा ही डिबेट खराब करने के लिए ये देश अभिषेक जानना जी डिबेट चाहता को है। कंट्रोल कीजिए ये प्लीज। संदर्भ बताएं आप। सुखबीर जी देखिए, ऐसे इस तरीके से चर्चा नहीं कर पाएगी। सुखबीर जी देखिए, आपको आमंत्रित किया गया अपनी बात रखने के लिए, लेकिन समय भी मैं पूरा आपको दे रहा हूं। मैंने आपसे क्या कहा कि विधु जी जो भी आरोप लगा रहे हैं, जो भी बातें कह रहे हैं, इसका जवाब मैं आपसे लूंगा, क्योंकि कांग्रेस के प्रवक्ता इकलौते आप ही हैं इस पूरे डिबेट में। सुखबीर जी ठीक है, सुखबीर जी प्लीज, सुखबीर जी प्लीज सुन लीजिए पहले आप। सुखबीर जी प्लीज देखिए, इस तरीके से चर्चा नहीं होगी। आप सुखबीर जी आप थोड़ी देर शांत रहिए, पहले सुनिए आप विधु जी को। आप पहले सुनिए, सुखबीर जी पहले आप सुनिए, इसके बाद मैं आपके पास लौटूंगा, फिर आप जवाब दीजिएगा कि क्या तथ्य हैं, क्या तथ्य नहीं है, या जो भी विधु जी ने किसी भी बात का अगर एग्जांपल दिया गलत है या सही है, फिर वो आप अपनी बातें रखिएगा। विधु जी अभिषेक जी, ये बुलडोजर नहीं हो कह रहा हूं, सकते। बकवास नहीं आपकी चलेगी। डिबेट को कोई मूर्ख व्यक्ति सुखबीर जी देखिए, कोई बदमाशी नहीं है। सुखबीर जी देखिए बेवजह इस डिबेट को खामखा इधर उधर ना भटकाइए। जिस तरीके से चर्चा में सीमित समय हमारे पास होता है, उस सीमित समय को भी हम खराब कर देंगे तो किस तरीके से चर्चा हो पाएगी? संदर्भ बताओ ना, वो तो डिबेट को खराब करने पर बताओ विदेश मंत्री ने क्या कहा है? कोई वो जवाब? अब विदेश मंत्री ने क्या कहा, ये नहीं बताना पड़ेगा। और यहाँ बैठ के बार-बार सवाल पूछ रहा है वो। यहाँ बैठ के अब मुझे विदेश मंत्री सुखबीर जी आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? सुखबीर जी एक सवाल है मेरा आपसे, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? सुखबीर जी क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? मैं बता दूं क्या? सुखबीर जी अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो प्लीज थोड़ी देर के लिए शांत रहिए। मैंने आपसे कितनी बार कहा कि इस पर रिएक्शन लेने के लिए मैं आपके पास ही आऊंगा। शोर शराबा करने से खामखा जो दर्शक हमें देख रहे हैं वो भी कंफ्यूज होंगे। संदर्भ की बात अभी देखिए, संदर्भ की चर्चा की, उन्होंने सुना नहीं और फिर उसके बाद टाइम खराब किया डिबेट का। मैं संदर्भ ही पहले बताता हूँ। अब इस पर बीच में नहीं बोलोगे। सुखबीर जी ये ठीक नहीं है। सुखबीर जी देखिए ये ठीक नहीं है। सुखबीर जी ये ठीक नहीं है। चर्चा में सीमित समय हमारे पास होता है। मुझे 2 मेहमान और हैं, उनके पास भी जाना है। सुखबीर जी 2 मेहमान और हैं, उनका रिएक्शन भी मुझे लेना है, उनके पास भी मुझे जाना है। इस तरीके से चर्चा नहीं हो पाएगी जिस तरीके से आप बीच में बार बार रिएक्ट कर रहे हैं। मैंने कहा कि मैं आपके पास आऊंगा, मैं आपको पूरा समय दूंगा, और अगर मैंने आपको समय नहीं दिया तब गलती मानी जाएगी। आप इस तरीके से बीच में टोकेंगे, आप बार बार चर्चा को रोकेंगे, इंटरप्ट करेंगे, तो चर्चा इस तरीके से नहीं हो पाएगी। विधु जी प्लीज अपनी बात कंप्लीट करिए, और सुखबीर जी प्लीज आप चुप रहिएगा। देखिए, मुझे अब जो है ये फेयरनेस में ही होगा कि मुझे अब समय दिया जाए अपनी बात कहने का। बिल्कुल विधु जी आपको सवाल पूछे जी, और कुछ नए सवाल भी जोड़े गए, वो भी उनका भी। पहले तो संदर्भ ये है कि व्यक्ति कौन आ रहा है, कौन व्यक्ति आ रहा है जिस पर चर्चा, वही उसी के बारे में बात करें। ये अभिषेक जी, आपको इस व्यक्ति को या तो म्यूट करना पड़ेगा। अरे सुखबीर जी कुछ गलत थोड़ी ने कहा, व्यक्ति कहा तो। सुखबीर जी सुन लीजिए थोड़ी देर प्लीज। सुखबीर जी अरे लीडर ऑफ अपोजिशन क्या है, बताने दो मुझे बताने दो। लीडर ऑफ अपोजिशन क्या है, नहीं व्यक्ति बताने दो ना। क्यों डर लगता है? मैं कोई फैक्ट नहीं डर नहीं लगता। मैं तुम्हें क्यों एक्सप्लेन करूं? मूर्ख आदमी हो तुम, मूर्ख हो व्यक्ति, ये मूर्ख है। ठीक है विधु जी ठीक है, भाषा की मर्यादा आप भी रखिए। विधु जी आप भी अपनी भाषा की मर्यादा रखिए, ठीक है? मर्यादित भाषा का इस्तेमाल करते हुए आप भी अपने शब्दों का चयन करें, ठीक है? एक मिनट। सुखबीर जी इस तरीके से चर्चा नहीं चल पाएगी। जिस तरीके से हमने जनता की कीमती 5 मिनट खराब किए हैं, आप जनता के नेता हैं। सुखबीर जी आपको भी जनता को जवाब देना होता, आप जनता का ही समय खराब कर रहे हैं। उन जानवरों से ज्यादा वफादार मत बनो खानदानों के प्रति। ऐसा है, वफादारी दिखाने, मैं क्या कह रहा हूँ, देश के प्रति, खानदानों के प्रति आप होंगे
हम पालतू नहीं है। आप पालतू वाली तो एक्शन आप क्योंकि कर रहे हैं। क्योंकि आप तो मैंने पूछ कर पैर लगा दिया किस क्या? प्रकार आप का क्यों शब्दों भड़क का गए? चयन करते हैं। मैं अभिषेक जी, जानता हूं अभिषेक आपको। जी, आज डिबेट ठीक है, मैं समय खराब हो एक मिनट, ठीक है विदु जी एक मिनट, विदु जी आप भी एक मिनट चुप रहिए प्लीज। विदु जी मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, एक मिनट आप प्लीज चुप रहिए। विदु जी प्लीज आप चुप रहिए। लेकिन एक मिनट सुखबीर जी प्लीज एक मिनट चुप रहिए आप। विदु जी आप भी प्लीज चुप रहिए। सुखबीर जी आप भी प्लीज चुप रहिए थोड़ी देर के लिए। देखिए सुखबीर जी आप जिस तरीके से बार बार बीच में इंटरप्ट करेंगे, इस तरीके से डिबेट या चर्चा नहीं हो पाएगी। आप भी जनता के नेता, जनता के लिए काम करते हैं आप, हम लोग भी जनता के लिए काम कर रहे हैं, और जनता की कीमती वक्त को आप इस तरीके से खराब करेंगे, आपकी यही जिम्मेदारी है। सुखबीर जी मेरा सवाल आपसे है अब, क्या आपकी यही जिम्मेदारी है कि आप जनता के समय को इस तरीके से खराब करेंगे? जिसकी गलती है उसको रोकिए। उनको रोकने की बात नहीं है सुखबीर जी, मेरा सीधा सवाल आपसे यही है। देखिए चर्चा को बीच में रोक के मैं आपसे सवाल कर रहा हूं कि क्या आपकी जनता के प्रति यही जवाबदेही है कि आप जनता के कीमती समय को खराब करेंगे? हमने 5 मिनट यहां पे खराब कर दिए कि सिर्फ और सिर्फ शोर शराबे में। अभिषेक, अगर कोई नेता प्रतिपक्ष को व्यक्ति बताएगा, देखिए सुखबीर और जी को मैं गलत यहाँ नहीं पे कहा, किसी आपत्तिजनक शब्द नहीं है व्यक्ति। देखिए अगर कोई आपत्तिजनक शब्द होता तो उस पर मैं भी आपत्ति व्यक्त करता, मैं भी विदु जी को रोकता, वहीं टोकता, लेकिन आप बार बार बीच में बोल रहे हैं। उन्हें बात तो कंप्लीट करने दीजिए। उन्होंने कहा कि मैं संदर्भ बता रहा हूं। आप पहले निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले ही आप बीच में टोक रहे हैं। सुखबीर जी निष्कर्ष पर पहुंचने तो दीजिए। सुखबीर जी मैं क्या कह रहा हूं कि आप विदु जी को पहले निष्कर्ष पर तो आने दीजिए, उसके बाद आप डिसाइड करिएगा गलत कहा सही कहा। आप देखिए आप सुनेगा तभी तो आएगा, मोटा दिमाग सुनेगा तभी आएगा ना, समझ आपने बुक का कवर देख के डिसाइड कर लिया बुक में क्या लिखा है? सुखबीर जी मैं क्या पूछ रहा हूं आपसे? मोटा दिमाग नहीं विदु जी ठीक है, इस तरीके से नहीं, पर्सनल टिप्पणी नहीं प्लीज विदु जी, प्लीज विदु जी पर्सनल मत आबी होइए। देखिए वैसे ही चर्चा कहीं और घूम चुकी है। अब हमने अपने 7 से 8 कीमती मिनट खराब किए। एक मिनट ठीक है, ठीक है सुखविंदर जी, विदु जी मैं दोबारा लौटूंगा आपके पास, थोड़ा ये माहौल ठंडा हो। मैं एक रिएक्शन ओंकार जी का और केसी जी का ले लूं प्लीज विदु जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं प्लीज मैं लौटूंगा आपके पास, मैं वापस आऊंगा आपके पास। थोड़ा देखिए जनता का समय हमने बहुत खराब किया। विदु जी देखिए जनता का समय हमने बहुत खराब कर दिया। मैं लौटूंगा आपके पास, एक बार एक रिएक्शन ले लूं मैं। मैं फिर बता रहा हूं। सुखबीर जी यार प्लीज चुप रहिए आप। सुखबीर जी देखिए इस तरीके से चर्चा नहीं हो पाएगी। हमें और आप मिलकर गुंडागर्दी को हराना। ठीक है देखिए मैंने आपसे कहा कि मैं दोनों के पास लौटूंगा, लेकिन एक रिएक्शन में दोनों और मेहमानों से ले लूं मैं। ओंकार जी मैं आपका रुख करूंगा। जिस तरीके से इस वक्त ये संगठन की बातें चल रही हैं, क्या ओंकार जी आपको लगता है कि इनेलो को भी फायदा इस वक्त हो रहा है, जो कांग्रेस के अंदर लगातार गुटबाजी हो रही है उस वजह से? ओंकार जी मेरी बात नहीं रोक सकेगा। देखिए विदु जी मैं आऊंगा आपके पास। अभी तक विदु जी मैं आपके पास ही लौटूंगा। फिलहाल थोड़ा मामला सही हो, सीमित हो, मैं वापस लौटूंगा आपके पास ही, जवाब लूंगा मैं आपसे, लेकिन और मेहमानों से मैं एक रिएक्शन ले लूं। सुखबीर जी आप भी प्लीज चुप रहिए, मैं ओंकार जी से एक रिएक्शन ले लूं। ओंकार जी ये गुंडा नहीं चाहता था कि मेरी बात जाए। जी अभिषेक जी ऐसा नहीं हो सकता। विदु जी एक मिनट। विदु जी देखिए इस तरीके से चर्चा नहीं चल पाएगी। विदु जी देखिए हम जनता के समय को खराब कर रहे हैं। 8:22 हो चुके हैं और जनता के कीमती वक्त को हम बेवजह खराब कर रहे हैं। तो ये इस चीज को हमें भी समझना होगा, आपको भी समझना होगा, और सुखबीर जी आपको भी समझना होगा। गुंडागर्दी नहीं चलने देंगे। देखिए सुखबीर जी से स्ट्रीट फाइट मत बनाइए। मुझे जो है आर्टिकल विदु जी प्लीज थोड़ी देर के लिए आप चुप रहिए, ताकि ओंकार जी के एक बार एक रिएक्शन सामने आ जाए। मैं लौटूंगा आपके पास। देखिए इस तरीके से नहीं चलती चीजें। चर्चा करने के लिए हम बैठे हुए हैं और इस चर्चा को हमने स्ट्रीट फाइट में तब्दील कर दिया। ये चीजें ठीक नहीं है, देखने वाले दर्शकों के लिए भी ठीक नहीं है, हमारे लिए भी चीजें ठीक नहीं है। ओंकार जी एक रिएक्शन मैं आपका चाहूंगा, ठीक है? सुखबीर जी, विदु जी प्लीज आप दोनों चुप रहे हैं। एक रिएक्शन ओंकार जी का लेके मैं लौटूंगा, आप दोनों के पास ही लौटूंगा मैं। ओंकार जी दौड़ा रहे हो रखो में। मुझे अभिषेक जी इनको चुप कराइए, मैं अपनी बात रख सकूं। हाँ ओंकार जी कहिए, अपनी बात कहिए प्लीज, आप अपनी बात कंप्लीट करिए। जी अभिषेक जी देखिए, कांग्रेस के राहुल गांधी जी आ रहे हैं, ये एक इंपॉर्टेंट बात है जी। लेकिन आपने जो प्रश्न पूछे, आपने पहला प्रश्न पूछा कि क्या राहुल गांधी के आने के बाद संगठन बन जाएगा, एकता हो पाएगी, और क्या ऑब्जर्वर जिला अध्यक्ष आसानी से नियुक्त कर पाएंगे? तो देखिए पहली बात तो आपने कही एकता हो पाएगी, तो ये बहुत मुश्किल है, अभी तो भूष्या के गर्भ में है जी। दूसरा आपने बोला क्या संगठन बन जाएगा? संगठन पिछले 11 साल में नहीं बना, आगे बनेगा नहीं बनेगा, ये तो राहुल गांधी जी कैसे स्टैंड लेते हैं।
क्योंकि आज कांग्रेस में राहुल गांधी जी खुद मानते हैं कि बहुत से ऐसे नेता हैं जो अंदर रह के बीजेपी का साथ दे रहे हैं। गुजरात मीटिंग में राहुल गांधी जी ने बोला था। तीसरा प्रश्न आपने पूछा था, क्या ऑब्जर्वर के लिए आसान होगा जिला अध्यक्षों की नियुक्ति करना? ये बहुत टेढ़ा काम है, इतना आसान काम नहीं है। लेकिन मैं इतना कहना चाहूंगा कि कांग्रेस के संगठन न होने के कारण जी बीजेपी तीसरी बार सत्ता में आई। कांग्रेस का अगर संगठन होता, 2024 में कांग्रेस की बहुत जबरदस्त लहर थी। चैनल तो ये भी कह रहे थे 75+ सीटें आएंगी, और जनता भी यही कह रही थी। हमारे को जनता ने नहीं स्वीकार किया, हमारे को मात्र 2 विधायक मिले। जनता की आवाज थी कि इस बार कांग्रेस की सरकार आ गई, सत्ता परिवर्तन होगा। लेकिन कांग्रेस के शीर्ष नेताओं के कारण, हरियाणा के शीर्ष नेताओं के कारण बीजेपी दोबारा सत्तासीन होगी। ये आम जनता भी इस वक्त अचंभित है कि बीजेपी सरकार कैसे बना गई। और सबसे बड़ी बात, कांग्रेस को 2024 में जनता ने मौका दिया कि कांग्रेस सत्ता में आए, लेकिन कांग्रेस अपनी गलतियों की वजह से चूक गई। अब कांग्रेस संगठन बना भी ले, आज कांग्रेस जनता की विश्वसनीयता पे खरा नहीं उतर रही। जनता विश्वास नहीं कर रही। जनता कांग्रेस के शीर्ष नेताओं को यही कह रही है कि बीजेपी से मिले हुए हैं। ये मैं नहीं कर रहा हूं, जनता की भी यही राय है। तो मेरा तो ये मानना है, संगठन बनना बहुत मुश्किल है। अगर बन भी गया तो भी अब जनता का विश्वास हासिल करना बहुत मुश्किल है। आज की परिस्थितियों में जब बीजेपी तानाशाही रुख अपनाई हुई है, आप देखिए इनके प्रवक्ता कितने निर्लज हैं और कितनी भाषाओं का प्रयोग करते हैं, ऐसी गंदे वर्ड यूज करते हैं। ये सब के बारे में, इनके बारे में जनता देख रही है। आज अगर जनता किसी को अगर चाह रही है तो चौधरी अभय सिंह चौटाला है, इंडियन नेशनल लोकदल है। आप देख लेना, बीजेपी सिरे से नकारी गई है और कांग्रेस को इसलिए नकारा गया क्योंकि कांग्रेस 2024 के चुनाव में वो रिजल्ट नहीं दे पाई जो रिजल्ट उसे देने चाहिए थे। जनता की आकांक्षाओं पे, जनता की उम्मीदों पे कांग्रेस पूरा नहीं उतरी। हाँ, राहुल गांधी जी आ रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। राहुल गांधी जी के आने से हो सकता है कहीं गुटबाजी पर नियंत्रण हो, लेकिन उम्मीदों पे बहुत कम, इस पे उम्मीद बहुत कम है कि गुटबाजी खत्म हो। ठीक है ओंकार जी। केसी मलकानिया जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए, उनका रुख करेंगे। मलकानिया जी, जिस तरीके से राहुल गांधी का ये दौरा है और इस राहुल गांधी के दौरे को बड़ी उम्मीदों के साथ देखा जा रहा है कि प्रदेश के अंदर जो कांग्रेस के अंदर गुटबाजी है वो खत्म होगी, क्या मलकानिया जी आपको लगता है कि जो गुटबाजी है प्रदेश में खत्म होती नजर आएगी? क्योंकि राहुल गांधी के दौरे से ठीक पहले जिस तरीके से कुमारी शैलजा का बयान सामने आता है, उन्होंने जिस तरीके से कहा कि जब तक भूपेंद्र सिंह हुड्डा है वो अपने से आगे किसी को नहीं जाने देंगे, नहीं बढ़ने देंगे। देखो, ये तो बात बड़ी क्लियर है कि कांग्रेस में गुटबाजी है और कांग्रेस का संगठन जो है पिछले 11 साल से नहीं बना। पहले महाराष्ट्र चुनाव की बात होती रही, दिल्ली की बात हो रही है, उसके बाद हम संगठन बना लेंगे, सीपीएल का लीडर जो है वो चुनाव कर लेंगे। और प्रदेश में कई नियुक्तियां थी जो रुकी हुई थी और लास्ट में हुड्डा को ये देना पड़ा कि हुड्डा जी इस मीटिंग में साथ होंगे और नियुक्तियां होंगी। परंतु राहुल जी जो है वो इतने स्ट्रांग नेता नहीं है कि उनकी सब बने। राहुल जी कई बार लगता है कि राहुल जी अच्छे बयान दे रहे हैं, जैसे पहलगाम की घटना हुई और उसके बाद सर्वदलीय मीटिंग हुई तो उन्होंने सरकार को कहा कि जो आप करेंगे हम आपके साथ हैं और संदूर का समर्थन किया। परंतु उसके बाद कांग्रेस के कुछ ऐसे बयान आने लगे जिससे लोगों में थोड़ी भ्रम की स्थिति पैदा हो जाती है कि क्या ये राष्ट्रीय एकता के लिए ठीक है, राष्ट्रीय हित में है जो बयान आ रहे हैं। और जो नेता बयान देते हैं उन पर कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। राहुल जी, हरियाणा में प्रॉब्लम ये है, सुरजेवाला गुट है, शैलजा गुट है, अब किरण चौधरी छोड़ के चले गए। उन्होंने तो कह ही दिया कि हुड्डा जी जब तक है वो नहीं बनने देंगे। और शैलजा जी ने भी माना कि गुटबाजी है, गुटबाजी जो है उसके कारण पार्टी को नुकसान हुआ है। नेता ये भी हमें इतनी जरूरत है, हम चुनाव जो है तो उसके बिना भी संगठन के बिना भी चुनाव लड़ रहे हैं और बड़ी अच्छी जो सीटें ली थी, परंतु जैसे सरकार बनने की उनकी स्थिति में थी उस तरह पे नहीं कर पाई। इसका कारण गुटबाजी रहा है। अब राहुल गांधी जी आ रहे हैं, कितने स्ट्रांगनेस से ये पार्टी को बनाते हैं और जो अपोजिशन है इनका हुआ बीच में जो विद्रोह चलता है उस विद्रोह को दबा पाएंगे कि नहीं? क्या शैलजा जी और सुरजेवाला जी जो है वो हुड्डा जी के साथ बैठकर बात कर लेंगे और बैठकर बात करेंगे? अभी तो जिला अध्यक्षों की बात होगी, निचले स्तर पर ये गुटबाजी है। जिला अध्यक्षों के बाद प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव होगा, परंतु थोड़ी बहुत हमें आस रखनी चाहिए। आशा की
राहुल जी आने से फर्क अवश्य पड़ेगा और कांग्रेसी एकजुट होने की कोशिश कर सकते हैं। जी ठीक है, मतलब मलकालिया जी, बड़ी बात कही आपने कि राहुल गांधी के आने से प्रदेश में फर्क पड़ता कांग्रेस पार्टी के अंदर नजर आएगा। मैं विदु जी, मैं आपका रुख करूंगा जिस तरीके से आपने कहा था कुछ कहने के लिए। एक रिएक्शन मैं सुखबीर जी का ले लेता हूं, सुखबीर जी का रिएक्शन लेने के बाद मैं आपके पास लौटूंगा, पूरी बात करेंगे। सुखबीर जी, जिस तरीके से बार बार बात, देखिए नहीं विदु जी देखिए, मैं लौटूंगा, मैं आप ही के पास आऊंगा। एक रिएक्शन सुखबीर जी का ले लूं, मैं छोटा रिएक्शन उनका लेने के बाद मैं आपके पास वापस लौटूंगा इस पर। फिर सुखबीर जी, जिस तरीके से यहां पर बात लगातार गुटबाजी के सामने आ रही है, ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस के अंदर लगातार गुटबाजी जो है वो देखने को मिल रही है और उसी गुटबाजी की वजह से कांग्रेस लगातार हताश परेशान नजर आई है। लेकिन इस बीच जो है सुखबीर जी, जिस तरीके से राहुल गांधी का ये दौरा, क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी के आने से चीजें ठीक होती नजर आएंगी, जो चीजें पिछले 11 साल में ठीक नहीं हो पाई? देखिए अभिषेक जी, जैसा कि मैंने अपने पहले वक्तव्य में बताया जी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 2025 के वर्ष को संगठन की सुदृढ़ता के लिए चयन किया है जी, और इसके तहत हरियाणा सहित समस्त राष्ट्र में संगठन सृजन अभियान चलाया है। हरियाणा भी उसमें एक कड़ी है। निश्चित तौर पे संगठन सृजन अभियान में जिस प्रकार से सभी प्रदेशों में जो वरिष्ठ नेतागण हैं वो बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं, हमें पूर्ण आशा है कि जो विषय विगत के 11 सालों में ठीक नहीं हुए वो अब ठीक होंगे। और अभी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के आप बयान चलवा रहे थे, उन्होंने जिस तरह से कांग्रेस को एक सिरे से नकारने की कोशिश करी, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से हरियाणा प्रदेश के दर्शकों को बताना ये चाहता हूं कि लोकसभा का अगर 2024 का चुनाव हम देखें, 5 भारतीय जनता पार्टी, 5 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, और अंतर कई सीटों पे क्या था वो मैं नहीं बताना चाहता, लोकसभा की बात कर रहा हूँ। जो 4-4, 5-5 लाख का अंतर था वो हजारों में सिमट गया। ये भी आपसे बातें छिपी नहीं हुई, इसलिए ये कहना किसी भी नेता का कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अब नहीं कुछ हो सकता, ये तो तब है जब संगठन नहीं था, जो अभी चर्चा चल रही थी। इसके अलावा अगर हम विधानसभा चुनाव के परिणामों का विषय उठाएं, दोनों के 39% से ज्यादा मत है, दोनों के बीच में 1% से भी कम का अंतर है। इसलिए जो भारतीय जनता पार्टी का उदाहरण बनाने का प्रयास कर रही है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में, मैं उसको सिरे से खारिज करता हूं। और ये अपनी प्रासंगिकता बनाए रखने के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश स्तर के नेता जिस प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं, ये कतई अनुचित है। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने जो नेता प्रतिपक्ष से पूरे देश के, उनके बारे में जो अभद्र प्रयास किया, उसकी भी मैं सख्त निंदा करता हूं। चलिए ठीक है, ओंकार जी मैं आपका रुख करूंगा। जिस तरीके से अभी जब पहले चर्चा हो रही थी आपने जिक्र किया कि कांग्रेस के अंदर लगातार जो है गुटबाजी देखने को मिल रही है और राहुल गांधी के दौरे से भी कुछ खास फर्क पड़ता नजर नहीं आएगा और जो प्रदेश की जनता वो इनेलो को एक्सेप्ट कर रही है। लेकिन ओंकार जी, जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि प्रदेश की जनता इनेलो को एक्सेप्ट कर रही है, लेकिन जो चुनाव के नतीजे सामने आए थे उसमें केवल 2 ही सीटें इनेलो जीत पाई। बिल्कुल अभिषेक जी, मैंने पहले ही कह दिया, इस बार 2024 के चुनाव में कांग्रेस के पक्ष में हवा थी। प्रत्येक व्यक्ति कह रहा था कि सरकार कांग्रेस बनाने जा रही है, उसमें हमारे को नहीं अहमियत दी गई। लेकिन अब जनता अपने आप को ठगा सा महसूस कर रही है, क्योंकि जनता चाहती थी प्रदेश में परिवर्तन हो, बीजेपी से छुटकारा मिले। हम उस काबिल नहीं थे। जनता ने कांग्रेस पर भरोसा जताया। कांग्रेस को 37 सीटें मिली, इसीलिए तो मिली। हमारे को 2 मिली, इसका मतलब हमारे पर भरोसा नहीं जताया। लेकिन जनता ने यह देखा कि कांग्रेस पर भरोसा जताया और कांग्रेस के ही नेता, शीर्ष नेता बीजेपी से कहीं ना कहीं सांठ-गांठ कर गए। टिकटों में ऐसे बंटवारा हुए कि बीजेपी को जबरदस्ती जितवाया गया। इन स्थितियों में आज प्रदेश की जनता ये देखती है कि कौन दल वास्तव में विपक्ष की भूमिका निभा रहा है। 37 सीटें होने के बावजूद कांग्रेस विपक्ष की भूमिका नहीं निभा रही। अभी हाल ही में देख लो, भाखड़ा डैम का पानी हो, SYL का पानी हो, परिवार पहचान पत्र का मुद्दा हो, प्रॉपर्टी ID का मुद्दा हो, जितनी समस्याएं प्रदेश के सामने आई, किस पार्टी, किस दल ने जनता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ाई लड़ी। और यहां तक कि जब भगवंत मान ने भाखड़ा का पानी रोका, सिर्फ इंडियन नेशनल लोकदल सड़कों पर आई। सड़कों पर आकर हमने प्रदर्शन भी है, मटका फोड़ प्रदर्शन भी है। कांग्रेस के नेता सिर्फ ड्राइंग रूम में बैठ के बयानबाजी करते रहे और इसी का रिजल्ट मिला
जब हमने कहा कि 25 मई को हम पूरे पंजाब के बॉर्डर सील कर देंगे, कोई भी सरकारी पंजाब की गाड़ी हरियाणा में एंटर नहीं करने देंगे, उससे पहले पहले भगवंत मान ने 10,300 क्यूसिक पानी छोड़ दिया, जबकि उन्होंने 9,000 छोड़ने की घोषणा की थी। 10,300 क्यूसिक पानी छोड़ा, वो इंडियन नेशनल लोकदल की एक जीत है। जी ठीक है। मलकानिया जी, जिस तरीके से राहुल गांधी का दौरा है, आपने पहले भी जिक्र किया कि गुटबाजी जो है वो लगातार देखने को मिल रही है और तमाम जो बड़े नेता हैं उनके अपने अपने तरह से बयान सामने आ रहे हैं, लेकिन बड़ी बात यहां पर एक कि राहुल गांधी के आने से प्रदेश में क्या कांग्रेस को प्रदेश के अंदर एक नया जीवन मिलता हुआ नजर आएगा? देखो, राहुल गांधी जी विपक्ष के नेता हैं और उनकी पूरी पार्टी पर पकड़ है, परंतु तो पार्टी में जो विद्रोह चलता है तो उनकी इतनी हिम्मत नहीं होती कि किसी भी जो विद्रोह करता है, पार्टी में फूट करता है या किसी तरह की अनुशासनहीनता करता है, उसके विरुद्ध एक्शन ले जाए। क्योंकि उसका कारण ये है कि जिस पे एक्शन लेंगे वो पार्टी छोड़ जाता है। कई जैसे क्लिंटन से सहित कई उदाहरण है हमारे पास कि जब भी कि पार्टी में फूट होती है और जो अनुशासनहीनता करने वाला नेता उस पर एक्शन लेने की कोशिश ही की गई, तभी पार्टी छोड़ गए। तो राहुल गांधी जी आने से फर्क तो पड़ेगा, परंतु क्या वो गेट टूगेदर कर सकते हैं? ये अच्छा होता कि एक बार सभी नेताओं को, चाहे वो विरोधी हैं चाहे पक्ष के हैं, हुड्डा जी, शैलजा जी और सुरजेवाला जी को एक बार एक जगह बिठाकर इस तरह पदों को भी तरह पार्टी में भी किया जा सकता है कि कोई विपक्ष का नेता बन जाता है, कोई पार्टी अध्यक्ष बन जाता है, महासचिव बन जाता है। इस तरह बिठाकर समझाकर अगर आप ऐसा करते हैं तो हो सकता है। जैसे अब विपक्ष के नेता की बात है विधानसभा में, हुड्डा को जो है वो राहुल गांधी जी बनाना नहीं चाहते हैं, परंतु जो विधायक है उनका बहुमत उनके साथ है, तो हुड्डा को नहीं बनाना है तो उनको किसी समर्थक को बनाया जा सकता है, उन्हें बिठाकर मनाया जा सकता है, उन्हें कहा जा सकता है कि जो आपके विरोधी नेता है वो नहीं चाहते हैं, तो हम नहीं चाहते कि पार्टी में फूट पड़े, तो इसलिए मिल बैठकर आपके कोई नाम सुझाव दो, उसको हम विपक्ष का नेता बना देते हैं। परंतु क्या इतनी हिम्मत कर पाएंगे? अब कांग्रेस में भी जुड़ गई है, सोनिया गांधी जी भी है, प्रियंका गांधी जी भी है, खड़गे जी भी है, राहुल गांधी जी भी है, तो पार्टी का अध्यक्ष और खड़गे जी है, परंतु जो करता धरता है सर्वे सर्वा राहुल गांधी जी है, तो प्रियंका जी गांधी और सोनिया गांधी जी की पार्टी में उतना ही महत्व है। तो ये चारों गुटों के साथ कुछ न कुछ नेता जो है जुड़े होते हैं। जब किसी पे एक्शन की बात होती है तो वो अपने नेता, चाहे सोनिया गांधी को पकड़ रहे, प्रियंका गांधी को पकड़, खड़गे जी को पकड़ लेते हैं और अनुशासनहीनता से बच जाते हैं। तो इस प्रकार राहुल गांधी अगर सही रूप में बैठकर बात करें और सभी को बनाने का प्रयास करें, ये नहीं कि विरोध चलने दें, विरोध को दबाने की कोशिश करें, उन्हें मनाने की कोशिश करें और बताएं कि हम संगठन बनाएंगे तो पार्टी मजबूत होगी और हम तभी सत्ता में आ सकते हैं, और सत्ता में आने के बाद सभी को एडजस्ट किया जाएगा, किसी न किसी तरह आपको एडजस्टमेंट दी जाएगी, आप जो है पार्टी के साथ मिलकर चलें। सुखबीर जी, जिस तरीके से तमाम बातें चल रही हैं, जहां एक और संगठन बनाने की बातें चल रही हैं, लेकिन दूसरी ओर लगातार ये मुद्दा भी उठता है कि नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस अभी तक नहीं बना पाई। चुनाव बीते हुए अब जो है साल भर का वक्त होने चला है, लेकिन इसके बावजूद भी कांग्रेस अपना नेता प्रतिपक्ष नहीं बना पाई है। सुखबीर जी, क्या इस बात का डर कि नेता प्रतिपक्ष बनाने से पार्टी में टूट देखने को मिलेगी? और दूसरी ओर कांग्रेस जिस तरीके से इस वक्त उलझी नजर आ रही है, बीजेपी लगातार यही कह रही है कि कांग्रेस अपने आप में ही उलझी हुई है, अपने आप में इतने गुट बन चुके हैं कि कांग्रेस उलझ चुकी है और इसी वजह से नेता प्रतिपक्ष का चुनाव जो है वो विधानसभा में नहीं हो पा रहा। देखिए अभिषेक, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जी समस्त राष्ट्र में समावेशी राजनीति का प्रतीक है जी, और यहाँ किसी भी नेता को, किसी भी कार्यकर्ता को अपनी बात कहने की आजादी है जी, और इसके अच्छे परिणाम भी हैं और इसके कुछ खराब परिणाम भी आ जाते हैं। बड़ा कुंभ है। रही बात जो अभी आप नेता प्रतिपक्ष हरियाणा की जो बात कर रहे हैं जी, देखिए हरियाणा प्रदेश के सभी नवनिर्वाचित विधायकों ने ये प्रस्ताव पारित करके जी राष्ट्रीय नेतृत्व
इसलिए जी इस जी विषय का, और जहां तक अभी सुनिए सुनिए, जी 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 जिस तरह से जो हमारे वर्तमान प्रभारी हैं बीके हरिप्रसाद जी, उन्होंने जब उनको प्रभारी लगाया था हरियाणा प्रदेश का, उस समय ये कहा था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लिए नेता प्रतिपक्ष का चयन बाद में है। हमारा जो मुख्य फोकस है वो है कांग्रेस के संगठन को बनाने के बारे में। और निश्चित तौर पे, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, हरियाणा सहित समस्त राष्ट्र में जो संगठन सृजन अभियान है उसके तहत संगठन प्राथमिकता है। संगठन से ही चीजें ठीक होंगी, ये ऊपर से नीचे सब जानते हैं। और हरियाणा प्रदेश का जन जन भी इस बात के लिए प्रतीक्षारत कांग्रेस का संगठन कब बनता है। और मुझे आशा और अपेक्षा है कि जिस तरह से अनेक दूसरे प्रदेश हैं, अब हरियाणा में भी प्रदेश में संगठन भी बनेगा और हरियाणा में नेता प्रतिपक्ष का भी चयन होगा। और जो हमारी बतौर जी ठीक है सुखबीर जी, कुछ ऑडियो में प्रॉब्लम हो गई, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही। मैं ओंकार जी का रुख करता हूं इस बीच। आप ओंकार जी, मैं आपका रुख करूंगा। जिस तरीके से कांग्रेस जो है नेता प्रतिपक्ष नहीं चुन पाई है और नेता प्रतिपक्ष की गैर मौजूदगी से क्या इनेलो को एक मुखर विपक्ष बनने का ये मौका मिला है, सुनहरा अवसर मिला है, जिसका जिक्र भी अभी कुछ देर पहले आपने किया था कि जब से नेता प्रतिपक्ष नहीं चुना गया है, इनेलो को लेकर जो प्रदेश की जनता है उसमें विश्वास भी बढ़ा है। अभिषेक जी, इनेलो के जो भी नेता हैं वो जनता के हित को सर्वोपरि मानते हैं। इस बार तो हमारे 2 विधायक हैं और इनका लीडर ऑफ ऑपोजिशन नहीं चुना गया, तब आप ये बात कह सकते हो। लेकिन पिछली बार तो हमारा मात्र 1 विधायक था। एक विधायक के होते हुए कांग्रेस के 31 विधायक थे। उस समय भी चौधरी अभय सिंह चौटाला ही एकमात्र ऐसी शख्सियत थे जो सड़क से विधानसभा तक जनता की प्रत्येक समस्या को उठाते थे और हल भी करवाते थे। तो ये नहीं कह सकते कि इनका अगर लीडर ऑफ ऑपोजिशन बन भी जाएगा तो भी आप देख लेना, तो भी विपक्ष की भूमिका इनेलो नहीं निभानी है। आज अगर जनता देख रही है तो इनेलो की तरफ भी देख रही है। उनको मालूम है कि कांग्रेस की आपसी गुटबाजी खत्म नहीं हो सकती। आप ये देखिए, शमशेर गोगी जी का जो बयान है उसमें उन्होंने कहा कि अगर आप बिल्ली को ही दूध की रखवाली के लिए बिठा दोगे तो कैसे कामयाब होंगे। ये उन्होंने बिल्ली किसको बोला, ये मेरे भाई सुखबीर जी ज्यादा बता पाएंगे, लेकिन मेरी जो जहां तक नॉलेज कहती है, बिल्ली उन्होंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को बोला। क्योंकि आज संगठन में सबसे सर्वोच्च स्थिति पर कौन है? भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी। आप नहीं हो, मैं नहीं हूं, ये सुखबीर जी नहीं है। अगर वो कह रहे हैं कि अगर बिल्ली को ही दूध के सराने बिठा दिया जाएगा तो संगठन कामयाब नहीं होगा, ये किसके लिए कह रहे हैं? सुखबीर जी भी देखें। अगर आज भी ऐसी बातें हो रही हैं जबकि राहुल गांधी जी का आना तय हो गया, डेट तय होगी, समय तय हो गया, इससे एक बात स्पष्ट होती है कि कांग्रेस में एकजुटता बहुत मुश्किल है। हाँ, हो सकती है, जनता हित में होनी भी चाहिए, क्योंकि अगर मजबूत विपक्ष नहीं होगा तो लोकतंत्र तानाशाह में बदल जाता है, जैसा कि आज हो रखा है। आप देखिए, बीजेपी के जितने प्रवक्ता हैं, जितने भी चैनल पर आते हैं, बदतमीजी से बोलते हैं और वाहियात शब्द प्रयोग करते हैं जो जनता में सुनने के लायक भी नहीं है। तो हम तो खुद चाहते हैं इनका संगठन बने। इनके संगठन बने या ना बने, हमारे को इंडियन नेशनल लोकदल को कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा संगठन मजबूत है। हमारे 22 के 22 जिलों के जिलाध्यक्ष भी बन गए और 17 प्रकोष्ठों की भी कार्यकारिणी बन चुकी है। इसलिए हम अपने कार्य में लगे हुए हैं पहले दिन से। और आप देखना, बहुत जल्दी इंडियन नेशनल लोकदल बहुत बड़ी पावर बन के सामने आएगी, क्योंकि प्रत्येक मुद्दा जनता का वो सिर्फ और सिर्फ इनेलो ही उठाती है, कांग्रेस नहीं उठाती। चलिए ठीक है। मलकानिया जी, एक बड़ी बात यहां पर यह भी बार बार निकल कर सामने आती है कि क्या नेता प्रतिपक्ष की नियुक्ति बार बार टलते रहना ये कांग्रेस की सांगठनिक कमजोरी को भी बार बार दर्शाता रहा है कि कांग्रेस कमजोर है? मलकानिया जी, आपका डिवाइस शायद म्यूट है, प्लीज उसे अनम्यूट करें ताकि आपकी आवाज हम तक पहुंच सके।
देखो ये तो बहुत जरूरी है, लोकतंत्र में विपक्ष का नेता होना बहुत जरूरी है। और में ये मजबूरी रही है कि सब नेता जो है वो एक बराबर के कद के अपने आप को समझते हैं, कोई एक दूसरे का नेतृत्व स्वीकार करने को तैयार नहीं है। लोकसभा चुनावों से पहले शैलजा जी कहती थी कि मैं मुख्यमंत्री पद की दावेदार हूं, मैं विधानसभा का चुनाव लड़ूंगी, परंतु हुड्डा जी इतना मैनेज कर पाए कि उन्हें लोकसभा का चुनाव लड़ा दिया ताकि जो विधानसभा चुनावों में उन्हें फ्री हैंड मिले, और फ्री हैंड दिया उन्हें, और उन्होंने विश्वास दिलाया कि मैं पार्टी को सत्ता में लाऊंगा और कांग्रेस की सरकार बनेगी। परंतु चाहे टिकटों का वितरण कहा जाए, चाहे कांग्रेस की आपसी फूट हो, क्योंकि शैलजा जो है कम से कम 15-20 दिन चुनावों के प्रचार से दूर रही। उनके जो प्रेस नोट हम लोग रिसीव करते थे वो भी बंद हो गए थे, परंतु चुनावों के नजदीक जब एक मतदान से 2-4 दिन पहले वो पुणे आ गई थी, तो उसका असर पड़ा है लोगों पे, और उससे कांग्रेस की सीटें घटी है। और जैसे लहर थी लोकसभा चुनावों में बराबर की सीटें मिली थी, हालांकि कांग्रेस ने 9 सीटों पर चुनाव लड़ा था, 1 सीट उसने आप पार्टी को दे दी थी गठबंधन में, और 9 में से 4 जीती थी, जबकि भाजपा ने 10 में से 5 जीती थी। तो उससे ऐसा लगने लग रहा था कि कांग्रेस जो है इसमें बराबर की टक्कर देने में है, और जो पार्टी सत्तारूढ़ है उसमें सत्ता विरोधी लहर होती है ऐसा, क्योंकि सत्ता पार्टी जो है सभी को खुश नहीं कर सकती, और उस सत्ता विरोधी लहर का जो लाभ है वो निश्चित रूप से कांग्रेस को मिल रहा था। जेजेपी और जो इन लोग पार्टियां क्षेत्रीय पार्टियां, इन लोग ठीक है सत्ता में रही है, भाजपा उसकी सहयोगी पार्टी रही, छोटे भाई के तौर में रही है। पंजाब में भी ऐसे श्रोमणी अकाली दल रहा है, उसके साथ भाजपा सत्ता में रही है। तो अब परिस्थितियां बदल गई है, जो क्षेत्रीय पार्टी है वो इसमें अपना जो बात है थोड़ा खो चुकी है, उनको थोड़ा अपने आप को तैयार करना पड़ेगा और तब वो आ जाएगी। परंतु राहुल गांधी जी के आने से अगर विपक्ष का नेता बन जाता है और पार्टी का संगठन बन जाता है तो कांग्रेस पार्टी को अगले चुनावों में आसानी होगी और वो भाजपा को टक्कर देने के सक्षम होगी। ठीक है सुखबीर जी, अगर इस बार राहुल गांधी के दौरे को लेकर बात की जाए तो यहाँ पर न केवल कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वही राहुल गांधी के इंतजार में है, बल्कि जो प्रदेश की जनता है वो भी राहुल गांधी के इंतजार में है। जाहिर तौर पर एक तरीके से देखा जाए ना तो कोई चुनावी साल है, ना ही आने वाले समय में प्रदेश में कोई चुनाव होने हैं, चुनाव होके खत्म हो चुके हैं, लेकिन जो प्रदेश की जनता है वो इस नजर से राहुल गांधी को देख रही है कि राहुल गांधी आएंगे और जो कांग्रेस की गुटबाजी है उसको खत्म करेंगे और जो संगठन के अंदर चीजें चल रही हैं उसको ठीक करेंगे और नेता प्रतिपक्ष का चयन होगा। क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी के आने के बाद जल्द ही नेता प्रतिपक्ष के नाम को हम देख पाएंगे, सुन पाएंगे, या फिर से ये मुद्दा आगे के लिए टल जाएगा? देखिए, जिस प्रकार से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व ने जो केंद्रीय पर्यवेक्षक यहाँ पे लगा दिए हैं उसकी सूची जारी हो चुकी है। हरियाणा प्रदेश की तरफ से भी जो प्रदेश के तरफ से जो पर्यवेक्षक हैं उनके नाम की घोषणा हो चुकी है और राहुल गांधी जी उन सबके साथ मुलाकात करेंगे, उन सबके साथ मीटिंग करेंगे, जो भी विषय है उन पे व्यापक चर्चा होगी और मुझे पूर्ण आशा है न कि सिर्फ हरियाणा प्रदेश में अपितु समस्त राष्ट्र में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का संगठन सृजन अभियान पूर्णतः सफल रहेगा और राष्ट्र को एक नवीन राजनीतिक दिशा देने का जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रयास है उसमें निसंदेह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सफल हो। चलिए ठीक है ओंकार जी, दूसरी ओर जिस तरीके से अगर बात यहाँ पर संगठन को लेकर की जाए, जहाँ एक और लगातार कांग्रेस जो अपना संगठन मजबूत करने में लगी हुई है, लेकिन इस बीच लगातार एक बड़ी बात यह भी कही जा रही है कि जो कांग्रेस के अंदर अंदरूनी कलह चल रही है वो विपक्ष की जो आवाज है उसको कमजोर करती चली जा रही है। अभिषेक जी, मेरा तो इतना कहना है कि इनका संगठन बनना बहुत मुश्किल है क्योंकि विपरीत विचारधाराएं इकट्ठी नहीं हो सकती। शैलजा जी की विचारधारा, ये सारे के सारे मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, इनमें किसी में त्याग की भावना नहीं है। अब देखिए हुड्डा साहब, शैलजा जी, सुरजेवाला, कितने लोग तो हैं जो मुख्यमंत्री बनने का सपना संजोए बैठे हैं। जब तक त्याग की भावना नहीं होगी, संगठन अगर बन भी जाएगा तो कामयाब नहीं होगा। और मैं तो स्पष्ट कहता हूं कांग्रेस का संगठन बनना ही बहुत टेढ़ी कीड़ है, ये बन नहीं पाएगा। आने वाला समय
क्षेत्रीय पार्टी का, क्योंकि क्षेत्रीय पार्टी एक ऐसी शख्सियत, एक पार्टी होती है जो क्षेत्रीय हितों की रक्षा करती है। जी। राष्ट्रीय पार्टियां हमेशा राष्ट्र के हितों को देखते हुए, दूसरे राज्यों के हितों को देखते हुए क्षेत्र के हितों की बलि चढ़ा देती हैं। लेकिन इंडियन नेशनल लोकदल एकमात्र हरियाणा के ऐसा क्षेत्रीय दल है, हालांकि दूसरे भी क्षेत्रीय दल हैं, लेकिन इंडियन नेशनल लोकदल एक ऐसा क्षेत्रीय दल है जो किसी भी कीमत पर हरियाणा के जनता के किसी भी समस्या को इग्नोर नहीं कर सकती और उसके पक्ष में आवाज भी उठाती है और हल करने का प्रयास भी करती है। जी। मेरा ये मानना है कि कांग्रेस का संगठन बन भी गया, जब तक इनके आपसी मनमुटाव खत्म नहीं होंगे तब तक वो संगठन कामयाब नहीं। चलिए ठीक है। मलकानिया जी, मैं आपका रुख करूंगा। जिस तरीके से चर्चा आप जो समाप्ति की ओर बढ़ चली है, मैं आपसे फाइनल कमेंट्स चाहूंगा इस पूरी चर्चा पर। राहुल गांधी का दौरा, कांग्रेस का संगठन बनाना और नेता प्रतिपक्ष। देखो, राहुल का दौरा महत्वपूर्ण है और जिस तरह परिप्रेक्ष्य बना रखे हैं, जिला अध्यक्षों का चुनाव होने वाला है। अगर जिला अध्यक्षों का चुनाव स्मूथली हो जाता है, परंतु कई बार ऐसा लगता है कि वहां जो है गाली गलौज तक की, मारपीट तक की स्थिति आ जाती है, जो ऐसा जो है वो आम जनता पर जो है गलत प्रभाव जाता है। तो इसलिए पार्टी में संगठन बनने से पहले नेता की मजबूती होनी चाहिए। जो पर्यवेक्षक लाए हैं वो इतने मजबूत होने चाहिए कि वो गुटबाजी को, कम से कम झगड़े को जो है वो दबा सके। और उनका जिला अध्यक्षों के चुनाव के बाद जो प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव होगा या जो विपक्ष के नेता का चुनाव होगा वो आसान हो जाएगा। परंतु राहुल जी आकर क्या कहते हैं, किस तरह अपने कार्यकर्ताओं को समझा पाते हैं, तो अपने नेताओं को समझा पाते हैं और उनको एक मंच पर इकट्ठा ला पाते हैं, उनको बैठाकर उनकी बात सुनकर उनको किसी निर्णय पर ला पाते हैं। इससे बहुत ज्यादा जो स्थिति साफ होगी कि क्या हुड्डा जी, शैलजा जी, सुरजेवाला जी, वीरेंद्र जी और भी कई गुट हैं, सभी नेता एक साथ बैठकर आपस में बातचीत करते हैं और आगे की रणनीति तैयार करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मलकानिया जी, काफी महत्वपूर्ण बात आपने कही है कि क्या सारे नेता एक साथ आ पाएंगे राहुल गांधी के आने से, एक बड़ा सवाल है। इसी के साथ इस चर्चा में फिलहाल इतना ही। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त इंडिया न्यूज को देने के लिए। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस में इस वक्त गुटबाजी देखने को मिल रही है और एक और लगातार संगठन के विस्तार को लेकर बातें सामने आ रही हैं, संगठन को मजबूत करने को लेकर बातें सामने आ रही हैं, साथ ही साथ राहुल गांधी भी हरियाणा का दौरा करने वाले हैं। अब देखना दिलचस्प ये रहेगा कि राहुल गांधी जब दौरा करेंगे तो उसके बाद कांग्रेस कितना संगठित नजर आता है और जो नेता इधर उधर भटके हुए हैं वो किस तरीके से एक साथ आते हैं। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। बने रहे इंडिया न्यूज के साथ। जब 3 साल के अक्षर को अचानक हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा तो पॉलिसी बाजार